देवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ कर द्वार खड़े, पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले माँ तेरी भेंट तरे जो। बोलिए सच्चे दरबार की, दोनों हाथ उठा करके मैया का स्वागत है। सुन जगदम्बे करना विलंबे, संत करे भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण हरे माँ, जय काली कल्याण हरे। बोले सच्चे दरबार की। बुद्धि विदाता तो जगदाता, तेरे कारज सिद्ध करे, सकल व्रतयानी तेरा चरण कमल का लिया हासरा, शरण तुम्हारी हाल पड़े माँ, शरण तुम्हारी हाल पड़े। दोनों हाथ उठा करके जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, तब तब हाय संगार करे, संतन प्रतिपाली जय महाकाली, जय माँ काली काल हरे माँ, जय काली कल्याण हरे। गुरु के बार सकल जग मोयो, तरड़ी रूप रूप रहे, माता होकर पुत्र की लावे, कहीं भारिया भोग करे माँ, कहीं भारिया भोग करे। सुख सुख दाही सदा सुहाई, संत करे जयकार करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण हरे माँ, जय काली कल्याण हरे। शुंभ निशुंभ को सड़ में मारे, महिषासुर को पकड़ धरे, आदित्य वाणी मात भवानी, अपने कारज सिद्ध करे माँ, अपने कारज सिद्ध करे। जय बासी माँ जय जय माँ, त्राहि माम शरणागतम, जय माँ श्री माँ जय जय माँ, त्राहि माम शरणागतम माँ, त्राहि माम शरणागतम माँ, त्राहि माम शरणागतम। मम्मी ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ पेटीएम से। सुन, तू मुझे सिखा दे, कल को तेरी शादी हो गई तो
ताहि माम शरणागतम। बोलो जगदम्बे भवानी की, बोलिए सच्चे दरबार की। राजन, आज मेरी माँ भवानी साक्षात लक्ष्मी रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वादन करके और महिषासुर वादिनी बनी। जो महिषासुर स्तोत्र का व्यक्ति पाठ करता है उसको मेरी मां लक्ष्मी अपार धन संपदा प्रदान करती है। इसके लिए विशेष शुक्रवार को पूजा बताई गई है। मेरी मां आदि शक्ति की पूजा जो व्यक्ति शुक्रवार को प्रातः सुबह करता है, खीर का भोग लगाएं, हवन करें और एक कुंवारी कन्या का पूजन व्यक्ति यदि शुक्रवार को कर देता है तो देवी भागवत कहती है कि उसको मेरी मां इतना मात्रा में धन देती है कि उसने जीवन पर्यंत कभी सोचा ही नहीं होगा। शुक्रवार को देवी की पूजा का इतना बड़ा महत्व है। हमारे गुरु महाराज जी थे, शुक्रवार को खीर का भोग बनवा करके और वृद्ध आश्रम भेजते थे। सबको पता वृद्ध आश्रम के भाई भी बैठे हैं, प्रेरणा वृद्ध आश्रम अच्छी तरह, और वो सेवा आज तक निरंतर चलती आ रही है। तो हम वृद्धाश्रम ना भेज सके तो कोई बात नहीं, कम से कम एक कुंवारी कन्या का यदि पूजन भी कर ले तो उसको अपार संपत्ति प्रदान करती है। उसके चरणों में, कुंवारी कन्या के चरणों में एक बेल पत्री चढ़ा करके, और उस बेल पत्री को यदि वो जीव जो पूजा कर रहा है उसको वो चबा चबा करके खा ले तो उसके जीवन पर्यंत कोई रोग कभी नहीं आएगा। ऐसा शुक्रवार के लिए देवी भागवत में स्पष्ट लिखा महिषासुर वादिनी स्तोत्र के बाद। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आज से गुप्त नवरात्र के प्रारंभ है। अपने घर में ही कोई छोटी सी कन्या हो तो उसी का पूजन कर ले। कम से कम 9 दिन तक तो पूजा करके देखिए। 41 दिन बाद आपको फल ना मिले तो गिरिराज घाट पे रहता हूं मैं भी, आ जाना। ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं, देवी भागवत के पुराण पे बैठ करके आप करके देखिए एक बार। 41 दिन, सवा महीना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप देवी की पूजा करिए, कुंवारी कन्या की पूजा करिए, बेल पत्ती उसके चरणों में चढ़ा करके चबा कर खा लिए, और जो भी आपने मन में कल्पना कर ली 41 दिन में देवी भागवत कहती है कि उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। हम करना ही नहीं जानते। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी नहीं करे तो एक कुंवारी कन्या का जरूर पूजन करें। तो आज मेरी मां आदि शक्ति का के द्वारा महिषासुर का संहार किया। राजन, कल्प व्यतीत हुआ और अगले ही कल्प में कि यथा शुंभु शुंभो भ्रातरो बलवंतरो भवम च महावीरो अवेद्यम पुरुषम किलम। कल तक हमने जो कथाएं सुनती वो रसगुल्ले की कथा थी, नाचने गाने की, लेकिन आज से सिर्फ युद्ध की कथा प्रारंभ होगी। देवी की कथा तो अभी प्रारंभ होगी। अभी तक तो हम सब सोच रहे थे कि ये भागवत पर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। रामकृष्ण जन्म भी आ रहे हैं, नरसिंह अवतार की कथा भी आ रही है, सभी आ रहा, लेकिन अब आगे जो 4 दिन बचे हैं इसमें देवी की कथा आ गई।
राजन समय परिवर्तन हुआ और शुंभ और निशुंभ दो भाई थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना करने के बाद 10,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ कहते हैं कि यदि हमारी मृत्यु हो तो कोई नारी के द्वारा हो, और नारी हमको मार नहीं सकती क्योंकि नारी अबला होती है। वो हम जैसे दैत्यों का कैसे संहार करेगी। तो ब्रह्मा जी आज उनको वचन दे करके चले गए। राजन, देखते ही देखते उन दोनों भाइयों ने पुनः देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे और सारे देवताओं ने मिलकर के मेरी मां आदि शक्ति की स्तुति की कि नमो देवी विशंबरी सदानंद रूपये नवो दानश्यमम् आर्तम मनम कार्तीन संशये। देवताओं ने मेरी मां भगवती की स्तुति की। और आकर के सारे देवी देवताओं से एक ही बात कही, कि देवताओं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुंभ और निशुंभ का अब अंत समय निश्चित है। राजन, आज शुंभ और निशुंभ को मृत्यु का दान देने के लिए मेरे देवादिदेव महादेव के विग्रह से उस कालिका का प्राकट्य हुआ, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के अंश हैं। इसलिए लिखा शिव शक्ति देवी भागवत महापुराण। कालिका का मैया का प्राकट्य हुआ और कालिका मैया के ही विग्रह से एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसको कहते हैं हम कोशिका मैया। धीरे धीरे सारी देवियों के नाम इस देवी भागवत में आएंगे। उसी कालिका ने मेरी मां आदि शक्ति के साथ जाकर के और शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। जब देखते ही देखते इनके विशाल युद्ध प्रारंभ हुआ। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज मेरी मां आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का देखते ही देखते माता कालिका की सहायता से उनका वध कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। राजन, एक उनकी ही दरबार में एक दैत्य और थे जिनका नाम था चंडमुंड। चंड और मुंड दोनों भाई युद्ध के लिए आए। तो उस समय मेरी काल रात्रि मैया ने मां कंकाली ने उन चंड और मुंडों का वध कर दिया। उसी दिन से मेरी मां कोशिका मैया का नाम चामुंडा रखा। बोले चामुंडा मैया की। के ज्ञानचा बाळका की मां उडे वो नी